Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Simon Mush. So in our previous video we have seen about constraint satisfaction problem and how it will work. तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम कैसा वर्क करता है, हमने एक प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था, हमने एक एग्जांपल भी इसको सॉल्व किया था। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम। ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम ये भी बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो को भी आप प्लीज पूरा देखें और इसको जो मैं समझाने वाला हूँ उसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम थ्योरी से देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में या आपके इंटरनल में या आपके अगर कोई पूछा तो आप थ्योरी बोल सकते हैं कि ब्रांच एंड बाउंड क्या होता है। तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे व्हाट इज ब्रांच, और यू कैन से ब्रांचिंग। ब्रांचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग सब प्रॉब्लम्स। पहले तो आप ये ध्यान में रखो कि हम ब्रांच एंड बाउंड इसलिए यूज करते हैं, ये हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। इट विल प्रोवाइड अस ए डिफाइनाइड ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इसलिए हम ब्रांच एंड बाउंड को यूज करते हैं। और इसकी भी अलग अलग कैटेगरी के जैसा ही ये भी है, जैसे कि दूसरे जो कैटेगरीज है लाइक ग्रीडी सर्च या क्या ह्यूरिस्टिक फंक्शंस और दूसरे जो कुछ भी कैटेगरीज अलग अलग है, इसमें भी ये भी एक डिफरेंट कैटेगरी है ब्रांच एंड बाउंड की। ये आप इतना याद रखो। उसके बाद ब्रांच का तो हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका हम सब प्रॉब्लम्स निकालते हैं, उसके सब प्रॉब्लम्स को हम जनरेट करते हैं। एक प्रॉब्लम्स के कितने सब प्रॉब्लम्स होते हैं हम उसको फाइंड करते हैं और वहीं से हम अलग प्रॉब्लम्स को जाते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होता है। उसके बाद बाउंडिंग रिफर्स टू इग्नोरिंग पार्शियल सोल्यूशन दैट कैन नॉट बी बेटर देन करेंट सोल्यूशन। बाउंडिंग मतलब जो है ना, ये बॉन्डिंग क्या होता है कि आपका जो पार्शियल सोल्यूशन है, आपके पास जो सोल्यूशन है उसके दूसरे सोल्यूशन में निकलते हैं, जो बीच का सोल्यूशन रहता है वो आपका पार्शियल सोल्यूशन हो गया। पार्शियल सोल्यूशन अगर आपका बेटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, करेंट सोल्यूशन को देखेंगे। अगर आपका करेंट सोल्यूशन पार्शियल सोल्यूशन से बेटर है तो हमारा जो करेंट सोल्यूशन है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा आप समझो आप कि आपके पास एक सोल्यूशन आ गया, अब प्रीवियस सोल्यूशन आपके पास है, अगर करेंट सोल्यूशन प्रीवियस से बेहतर है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको हम कंसिडर करेंगे। इट सर्च टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं, हम ये हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है और हम इसको वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सब सोल्यूशंस होते हैं, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद एलिमिनेट दोज पार्ट ऑफ सर्च स्पेस विच कैन नॉट बी कंटेन बेटर सोल्यूशन। और ये कैसा वर्क करता है, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये भी ग्राफ या ट्री केस में रिप्रेजेंट होता है। तो ये स्टेट के सर का हम इसको सॉल्व करते हैं, लाइक जैसे अनइनफॉर्म में जैसा होता है इसको भी वैसे हम सर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपका बेटर सोल्यूशन, अब करेंट सोल्यूशन अगर आपका बेटर है प्रीवियस से तो हम करेंट को ही कंसिडर करेंगे, ऐसा हम यहाँ पे करेंगे। और जो प्रीवियस है उसको हम एलिमिनेट करेंगे, उसको हम प्रूनिंग करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। जो प्रीवियस है आपका, जो आपका करंट है वो सही है, आपका प्रीवियस अगर उससे बेहतर नहीं है तो ही। और उसके बाद वी बेसिकली एक्सटेंड द चीपेस्ट पाथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास अगर दो नोड हमारे पास आ गए, एक का नोड अगर वैल्यू ज्यादा है एक की कम है तो हम किसको एक्सप्लोर करेंगे, हम जो जिसकी कम है, जिसकी चीप पाथ कॉस्ट कम है तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। वो कैसा है वो भी आपको मैं बताता हूँ। पहले तो आपने थ्योरी समझा होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम जो हमारा प्रॉब्लम मैंने जो एग्जाम्पल मैंने लिया है फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो अब ये ध्यान में रखें कि हम इसको पार्शियल सोल्यूशन भी करेंगे, हम इसमें इग्नोर भी करेंगे, इसमें हम डिलीट भी करेंगे और हम क्या करेंगे, चीप जो पाथ है उसको एक्सटेंड करके हम अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो फर्स्ट ये हमारा स्टार्ट स्टेट है, जो एस है हमारा, ये हमारा स्टार्ट है एस, और ये जो हमारा जी है ये हमारा गोल है, ये जो जी है हमारा गोल स्टेट है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा एस से, ये हमने एस लिख दिया। अब एस से कौन से नोड कनेक्टेड है, एस ए को भी जा रहा, एस बी को भी जा रहा। जो हमारा एस है वो ए को भी जा रहा, वो बी को भी जा रहा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये सब क्या है, ये उनके पाथ कॉस्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने का उसका कॉस्ट कितना है, 6 है। यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने का 3 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने आपको बोला था कि जो चीप पाथ है, जिसका पाथ कम है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये दोनों में से किसका कम है, ऑब्वियसली ए का कम है, तो हम ए को ही एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, ए है, ए कहाँ कनेक्टेड हो रहा है हमको वो लिखना है। अब जैसे ए कहाँ पे जा रहा है, डी पर, और ए कहाँ पे जा रहा है, सी पर। पहले हम ए सी से करेंगे,
ये हम सी लिख दिए, उसके बाद ए डी पर जा रहा, ये हम यहाँ पे डी लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो ए है वो फिर से एस पर भी जा रहा, हम एस को भी लिखेंगे, लेकिन हमने तो एस को पहले ही एक्सप्लोर किया था, फिर से हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमको बैक ट्रैक करना पड़े। अगर हमको बैक ट्रैक करना पड़ेगा तो हमको यहाँ से फिर वापस जाना पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे, एस को भी यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ए तो वैसे भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहा ही है, तो इसलिए अगर हम लिखेंगे तो बेटर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो आप एस से ए तक पाथ कॉस्ट कितनी हमारी 3 है, और सी डी एस मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ए से सी, पहले फर्स्ट ए से सी हम करेंगे, ए से सी पे पाथ कॉस्ट कितनी है 7 है, बट हम एस से ए से सी जा रहे हैं, तो पहले एस से ए हमारी 3 है, फिर उसके बाद ए से 7 हमारी, ए से सी हमारी 7 है, तो हम इसको दोनों को प्लस करेंगे, मतलब इसको ऐड करके ही देन इसको लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे 7 है, तो 7 + 3 क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। ये हमने लिख दिया। अब वैसे ही ए टू डी जा रहे हैं हमारे पास, तो पहले तो एस से ए टू डी, तो एस ए कितनी हमारी 3 है, ए टू डी कितनी हमारे 2 है, तो 3 + 2 कितना होगा 5 होगा। 3 + 2 कितना होगा 5 होगा। ये मैंने कितना लिख दिया। अब उसके बाद एस से ए 3 ट्रेवल कर रहे, अब हमको फिर से ए से एस भी जा रहा ना, तो उसकी पार्ट भी कितनी है 3 ही है, तो 3 और फिर ये 3 कितना होगा 6, मतलब ऐसा भी जाओ ऐसा भी जाओ, ऐसा जाएंगे तो 3, ऐसा जाएंगे तो 3, तो 3 + 3 6, ये मैंने इतना लिख दिया। इसको आप वैसे ही होल्ड करो, इसको वैसे ही रहने दो, क्योंकि हमने मिनिमम लिया था, फिर हमने इसको एक्सप्लोर कर दिया। अब उसके बाद हम देखेंगे ये चारों में से हमको फिर से देखना है कि किसकी मिनिमम पाथ कम है, किसका चीप पाथ है। तो बी एस डी सी, ये हम चारों को कंसिडर करेंगे, इसको भी हमको कंसिडर करना है, इसको हमको इग्नोर नहीं करना है। तो हम ये चारों कंसिडर करेंगे। कंसिडर करने के बाद किसके सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम है 5 की, तो हम 5 को ही एक्सप्लोर करेंगे, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे जो हमारा डी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डी हमको कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है, डी हमको ई पर लेकर जा रहा है, डी हमको जी पर लेकर जा रहा है, डी हमको ए पर भी लेकर जा रहा है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डी हमको कहाँ लेकर जा रहा है, डी हमको जी पर लेकर जा रहा है, डी ये हमारा जी, फिर डी हमको कहाँ पर लेकर जा रहा है, ई पर लेकर जा रहा है, फिर ए पर लेकर जा रहा है, पर ये डी हमको कहाँ पर लेकर जा रहा है, ए पर। उसके बाद हमने पहले ही ए को एक्सप्लोर किया था, ए से डी तक हम यहाँ पे गए थे, बट मैंने यहाँ पे वैसे लिखा था, अब यहाँ पे भी हमको वैसे ही लिखना पड़ेगा कि डी टू ए भी पाथ जा रहा है, इसलिए हमको इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, इसको भी हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में हमको बैक ट्रैक करना पड़े तो इसलिए हम डी टू ए भी लिखेंगे। तो डी टू ए भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, डी टू ए, ये मैंने इतना लिख दिया। एंड देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वैसे ही इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले तो देखो आप 5 की डी की कितनी है वैल्यू 5 है, तो हम 5 को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। जैसे कि डी टू जी कितनी है हमारी कॉस्ट 4 है, तो 5 + 4 9। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखो आप कि जी हमारा क्या था, गोल स्टेट था हमारा, तो हम क्या करें हमारे गोल तक पहुंचे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जी हमको मिल गया है, जी की वैल्यू हमारी क्या है 9 है, तो हमारा गोल क्या आ गया, मतलब करंट गोल है। ऐसा नहीं कि हमने सभी को एक्सप्लोर कर दिया, हमको हमारा पार्शियल सॉल्यूशन मिल गया है, क्योंकि हम अभी बीच में है, हमको अभी दूसरे भी एक्सप्लोर करना है। शायद ऐसा हो सकता है कि हमको इससे भी मिनिमम या इससे भी कम हमको कॉस्ट मिल जाए या पाथ मिल जाए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, करंट पाथ इज 9, जो हमारा गोल था जी था, हम यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ई है, सो डी टू ई 2, 5 + 2 7। उसके बाद डी टू ए 2 है यहाँ पे, 5 + 2 7, ये मैं इतना लिख दूंगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 और ये 2 को हम कंसिडर करेंगे। इन पांचों में से हम किसकी मिनिमम है उसको एक्सप्लोर करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 9 है, ये तो ज्यादा ही है, ये दोनों भी 7 है, ये दोनों 6 है। आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 6 ही है। तो मैं बी को करूंगा। अब यहाँ पे देखो आप बी से कहाँ कहाँ जा रहे हैं हमारा पाथ, बी से हम ई पे भी जा रहे, बी से डी पे भी जा रहे, बी से हम एस पे भी जा रहे। तो बी से पहले हम ई पे भी जा रहे, बी से हम डी पर भी जा रहे, एंड बी से हम एस पर भी जा रहे।
बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे एस तो पहले से ही था, मैंने आपको बोला है कि हमको शायद फ्यूचर में बैक ट्रैक करना पड़े, या ऐसा भी है कि बी से एस भी जा रहा है तो हमको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल हो रहा है तो हमको लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी पाथ कोस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे पहले से ही इसकी पाथ कोस्ट 6 है। अब यहाँ पे ई बी टू कितना जा रहा 6 का है, तो 6 + 6 12, जो कि है हम इसको ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि इससे ज्यादा है, तो ये डिलीट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद बी टू डी कितनी है 3, 6 + 3 9, ये भी हमारी पाथ कोस्ट इक्वल है, उससे कम नहीं मिल रही, तो इसको एक्सप्लोर करके फायदा नहीं है, क्योंकि अगर इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमको और ज्यादा मिल जाएगा, वैल्यू कम नहीं होगी, ज्यादा ही मिलेगी, तो इसको हम यहीं पे ही कट कर देंगे, मतलब डिलीट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। उसके बाद बी टू एस कितना है 6 है, यहाँ पे पहले से 6 है, तो 6 + 6 12, तो ये भी हमारा पाथ कोस्ट नहीं होगा, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ये तीनों हमारे डिलीट हो गए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे सी क्या हमारा 10 है। फर्स्ट हमको हमारा करंट पाथ कितना मिला 9 मिला। अगर आप इसको फिर से एक्सप्लोर करेंगे भी ही तो ये आपको ज्यादा ही देगा, ये आपको कम नहीं देगा। आप एक्सप्लोर करके भी देखो, मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि ये 10 है, अगर आप इसके आगे जाएंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, छोटी आपको नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको प्रूनिंग कर देंगे, इसको हमने प्रून कर दिया, तो हमारा ये भी हो गया, हमारा ये भी हो गया, क्योंकि ये इसका 10 था, इसके वैल्यू भी ज्यादा थे। अब उसके बाद हम देखेंगे इन चारों में से हम क्या करेंगे, किसका मिनिमम है उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे किसका मिनिमम है, एस का मिनिमम है, तो हम एक्स को एक्सप्लोर करेंगे, हम एक्स को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो एस हमको कहाँ पे लेकर जा रहा, ऑब्वियसली एस हमको ए और बी पे ही लेकर जा रहा, बी और ए पे ही हमको एस लेकर जा रहा। तो यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ पे इनके वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो एस से बी कितना है हमारा 6 है, तो यहाँ पे पहले से ही 6 मौजूद है, तो 6 + 6 12, तो ये क्या होगा, ये भी डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 12 आ गई, हमारा तो यहाँ पे 9 है, तो प्रून। उसके बाद एस टू ए कितना है 6 है, 3 है, तो यहाँ पे 6 है, तो कितना होगा 9 होगा, 9 भी हमारा इक्वल आ रहा, लेकिन हमको तो मिनिमम चाहिए, उससे भी कम चाहिए हमको, तो ये भी अगर हम इसको एक्सप्लोर भी करेंगे फिर भी हमको इससे ज्यादा ही वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको पहले से ही प्रूनिंग कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो हमारा ये एस बी हो गया। एंड देन उसके बाद ये हमारा 3 ही 50 है, तो हम तीनों में से हमारा ई भी 7 है, ए भी 7 है, तो हम इसको दोनों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या मिलता है, क्योंकि इससे कम वैल्यूज है इसके, ऐसा हो सकता है कि इससे कम भी मिल जाए या इससे ज्यादा भी मिल जाए, बट हम पहले यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। ई यहाँ पे है, ई से कहाँ पे जा रहे हैं हम, ई से जी पर भी जा रहे, ई से डी पर भी जा रहे, तो ई से हम कहाँ जा रहे हैं, ई से हम जी पर जा रहे, ई से हम डी पर जा रहे। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ई की वैल्यू पहले से ही 7 है, और ई से जी तक कितनी वैल्यू है, कितना पाथ कॉस्ट है 1 है, तो 7 + 1 8, 7 + 1 8। अब यहाँ पे देखो आप, अब हमको हमारी मिनिमम वैल्यू मिल गई, कैसा, यहाँ पे देखो हमारा करंट पाथ कितना था 9 था, बट हम जब ई से जी तक ट्रैवल करें हमारी पाथ कितनी है 8, तो ये हमारी पाथ कॉस्ट क्या होगी, चेंज होगी, ये हमारी चेंज होकर 8 हो जाएगी, जो हमको हमारी इससे कम मिल गई 8। अब यहाँ से ई टू डी अगर आप जाएंगे तो ई टू डी कितना है 2 है, 7, तो ये 9 है, तो ये ज्यादा ही होगा, तो ये भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आप ए को भी एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि डी इज ए टू डी, ए टू सी, ए टू एस, यहाँ पे अगर एस डी सी, अगर आप इनको भी एक्सप्लोर करेंगे, अब यहाँ पे देखो फिर भी मैं करके दिखाता हूँ, वैसे तो ये प्रूनिंग होगा, ये तो इग्नोर होगा क्योंकि यहाँ पे पहले से इसका 7 है, अब 7 है, अब ए टू एस कितना है 3 है, तो ये 10 होगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ए टू डी कितना है 2 है, तो 7 ये 9 होगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, ये 10 ये 9 डिलीट हो गया। उसके बाद ए टू सी 7 + 7 ये तो 14 हो जाएगा, तो ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा। सभी हमारे डिलीट हो गए, सभी को हमने एक्सप्लोर कर दिया, हमने पार्शियल सोल्यूशन सब सोल्यूशन हमने सभी को निकाल दिया, सभी को हमने एक्सप्लोर कर दिया। एंड देन उसके बाद हमको हमारा गोल स्टेट मिल गया जो कि मिनिमम है 8, पहले हमारा 9 था, उससे भी हमको मिनिमम मिल गया 8, ए टू जी हमने ट्रैवल किया जब हमको हमारा 8 मिल गया, तो ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन 8 जो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम यहाँ पे पाथ कैसा हम ट्रैवल करें। यहाँ पे देखो आप एस टू ए
A to D, D to E, सॉरी D to E and E to G। यहाँ पे लिखता हूं मैं S to A, A to D, D to E एंड E to G। ऐसा हमने ट्रेवल कर दिया। तो ये है हमारा ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम, ऐसा ये वर्क करता है। बहुत ही इजी है, बस हमको हर एक नोड को ट्रैवल करना है, हर एक पार्शियल सोल्यूशन हमको निकालना है, उसमें से हमको मिनिमम हमारा पाथ कॉस्ट हमको मिलेगा। तो ये था हमारा ब्रांच एंड बाउंड। अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें और ये वीडियो को एंड तक देखें और इसको समझने की कोशिश करें। तो मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय लर्नर्स।